So, hello everyone, a very good morning to all of you. So, this is our fourth class और मैंने जैसे आपको कल बोला था कि पहले 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं 3 दिनों में। आज हमारा फोर्थ डे है, तो आज हम जो हमने 3 क्लासेस में किया है उसके PYQs करेंगे। ठीक है जी। तो ये PYQs अटेम्प्ट करने के लिए अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो उससे पहले प्लीज़ आप पिछली जो 3 वीडियोस हैं पहले वो देख लीजिए। उससे आपको ये अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तभी ये क्वेश्चंस आप कर पाओगे। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इज। तो वर्ड कम्युनिकेशन किस वर्ड से लिया गया है? तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था कि ये लैटिन वर्ड कम्युनिस और कम्युनिकेयर से लिया गया है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? कम्युनिकेयर। आई होप ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस आपके फटाफट हो जाएंगे। राइट नाउ कम्स विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। कार हॉर्न इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको पता होगा हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन किया था जिसमें हमने बोला था कि एक सेंडर है, सेंडर अपना मैसेज इनकोड करता है। ठीक है जी। सबसे पहले होता है सेंडर, वो अपना मैसेज क्या करेगा? इनकोड करेगा, किसी मीडियम के थ्रू करेगा। फिर डीकोडिंग होती है, डीकोडिंग के बाद क्या है? मैसेज रिसीव होता है रिसीवर को और वो फीडबैक भेजता है। बट इसके दौरान भी जब आप किसी मीडियम के थ्रू भेजते हो तो वहाँ पे कुछ क्या है? प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे बताई गई है कि जो जैसे आप मैसेज किसी के साथ बातचीत कर रहे हो उस टाइम क्या है? कार का हॉर्न बजना शुरू हो जाए ज़ोर ज़ोर से ट्रैफिक जाम में, तो आपको आवाज़ नहीं सुनेगी, तो वो क्या होगा? नॉइस होगी, जिस वजह से आपकी कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not an element of communication cycle? तो हमने कम्युनिकेशन साइकिल जो अभी मैंने आपको समझाया, सेंडर मैसेज इनकोड करेगा थ्रू द मीडियम, डीकोड होगा बाय द रिसीवर, रिसीवर फिर फीडबैक भेजेगा। राइट। तो इनमें देख लीजिए अब आपको क्या क्या मिला। सेंडर था, एक रिसीवर था, एक चैनल के थ्रू भेजा, बट टाइम का इसमें कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन साइकिल में नॉट पूछा है ना कि कौन सा ज़रूरी नहीं है, तो टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। राइट। Now comes the next question. Dash is not a communication barrier. ठीक है। बैरियर क्या होता है? रुकावट कम्युनिकेशन करते टाइम। तो बैरियर्स की सेकंड डे में जो सेकंड वीडियो थी वो नोट्स मैंने आपको दिए थे, तो हमने पढ़ा था लैंग्वेज एक बैरियर है। ठीक है जी। कईयों की भाषा अलग होती है तो वो एक बैरियर बन जाता है, दूसरे को समझ नहीं आती। कल्चर भी एक बैरियर बन जाता है। फिजिकल बैरियर्स होते हैं कि बच्चा कई बार बोल नहीं पाता, हकलाता है, अटक अटक के बोलता है, तो वो भी एक बैरियर है। बट हैबिट्स किसी की भी ये एक बैरियर नहीं है। तो यही पूछा गया, इट्स नॉट अ बैरियर। तो कौन सा बैरियर नहीं है? तो हैबिट्स आर नॉट अ बैरियर। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एबिलिटीज टू कम्युनिकेट प्रॉपरली आर। कि किसी भी पर्सन की एबिलिटी अच्छे से कम्युनिकेट करने की किसको बोलते हैं? जो अच्छे से रीड कर पाए, जो अच्छे से राइट कर पाए, जो अच्छे से बोल पाए। तो सभी क्या है? हमारे एबिलिटीज़ होती हैं एक पर्सन की कम्युनिकेट करने की, तभी हम कहेंगे हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है, अगर हम अच्छे से लिख पाएँ, समझ पाएँ और बोल पाएँ। राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है? ठीक है जी। तो बैरियर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, चलो जो मैंने टॉपिक्स करवाए थे क्वेश्चन उनमें से ही हैं। ठीक है। बिकॉज अभी हम कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे आएंगे। बट सबसे पहले इनमें से कौन सा बैरियर नहीं है? तो लैंग्वेज एक बैरियर है, इंटरपर्सनल बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप काम करते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन भी एक तरह के बैरियर है। बट फाइनेंशियल कि आपके पास पैसा है या नहीं है, तो ये चीज़ें बैरियर का काम नहीं करती। ठीक है। तो फाइनेंशियल बैरियर नाम का कोई चीज़ होती नहीं है। नाउ कम्स द नेक्स्ट। बाय व्हाट मैथड वी नो दैट रिसीवर अंडरस्टूड और गॉट द मैसेज। हमें कैसे पता लगेगा कि रिसीवर तक मैसेज पहुंच गया है? ठीक है। तो मैंने अभी बताया था, स्माइल करने से नहीं पता लगेगा, मैसेज से नहीं, लिसन करने से नहीं, जब फीडबैक मिलेगा। अगर फीडबैक नहीं दिया मतलब उसको मैसेज ही समझ नहीं आया। मैसेज समझ आएगा तभी तो वो सेंडर को कुछ बोलेगा वापस से।
ठीक है, सेंडर ने कुछ बोला बट रिसीवर को उसका मैसेज ही समझ नहीं आया तो वो फीडबैक कैसे देगा। ठीक है जी, तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिससे हमें पता लगे कि रिसीवर को मैसेज समझ आ गया, वो है फीडबैक। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैन बी प्रेजेंटेड बाय अ फेस। आपका जो फेस है उससे क्या पता लगता है, जेस्चर नहीं पता लगेंगे, पोलाइटनेस, बॉडी लैंग्वेज आपके फेस से थोड़ी पता लगती है, एक्सप्रेशंस। ठीक है, आपकी एक्सप्रेशंस कि कैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो आपकी शक्ल से पता लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लैंग्वेज विच वी लर्न और स्पीक एज अ चाइल्ड। छोटे बच्चे हो आप, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज सीखते हो आप, जहाँ पे आप रहते हो, जैसे माहौल में आप रहते हो तो वो क्या होती है, मदर टंग। सबसे पहले बच्चा अपनी मदर टंग सीखता है जो अपनी फैमिली से उसको मिलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, which of the following is a quick and clear method of communication। फटाफट कम्युनिकेशन और सबसे क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है। ईमेल फटाफट नहीं है, पता नहीं जो रिसीवर है कब फीडबैक दे आपको, कब आपकी मेल उठाए। ठीक है, नोटिस भी नहीं होगा, 10 मीटिंग भी नहीं, फेस टू फेस। किसी से आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, सामने से बात कर रहे हो तो फटाफट आप बोलोगे और वो सुन लेगा, आपको आंसर दे देगा। तो ये क्विक एंड क्लियर मेथड है कम्युनिकेट करने का। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटन कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन। जो रिटन कम्युनिकेशन है कि आप लिख के बता रहे हो, जैसे पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ होती थी, चिट्ठियाँ भेज के आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, तो वो क्या होगा, लेटर कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल नहीं होगा, नॉन वर्बल तो होता है जब आप एक्सप्रेशन के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के आप कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, वर्बल होता है जब बोल के करते हो, नन तो आएगा ही नहीं। लेटर है, रिटन है तो लेटर ही लिखोगे, दैट इज लेटर कम्युनिकेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, अभी मैंने डी कोडिंग इन कोडिंग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे से करवाया। ठीक है जी, तो नहीं आता तो जाके फर्स्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, अच्छे से ये टॉपिक करवाया और इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, डोंट मिस दैम। इनकोडिंग प्रोसेस इज डन बाय, इनकोडिंग कौन करता है, एक होता है इनकोड, एक होता है डी कोड। इनकोड कौन करेगा, सेंडर करता है। डी कोड कौन करता है, रिसीवर करता है। ठीक है जी, इनकोड करना मतलब वर्ड्स में लिखना, बोलना अपने शब्दों में। ठीक है, वो डिपेंड करता है सेंडर पे, वो कैसे मैसेज सेंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसफर टू रिसीवर हैज़ टू बी इंटरप्रेट दिस प्रोसेस। ठीक है, रिसीवर वाली साइड की बात हो रही है तो वो क्या करेगा, डिकोड करेगा। इनकोड तो कौन करता है, सेंडर करता है। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड कम्युनिकेशन। तो देखिए जी, फिर से वही क्वेश्चन, द वर्ड कम्युनिकेशन डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो हमने किया था, जो कम्युनिकेशन वर्ड है लैटिन वर्ड से लिया गया है, फ्रॉम द कम्युनिकेटर एंड कम्युनिस्ट, तो क्या होगा, लैटिन वर्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीकोडिंग प्रोसेस कौन करता है, एक होता है इनकोड, एक होता है डीकोड। तो डीकोड कौन करेगा, रिसीवर करेगा। इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, मिस मत करना इस प्रोसेस को। नेक्स्ट, ओरल कम्युनिकेशन में जब आप बोल के कम्युनिकेट करते हो, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट डैश। ठीक है, जैसे कोई चीज़ आप बोल के सामने वाले से ओरली कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा संभावना किस चीज़ की है, इमीडिएट क्या, रिएक्शन, रिफ्लेक्शन, रीसेट, दैट इज रिस्पॉन्स, कि वो फटाफट क्या है, सामने वाला आपको रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, उसको बोलेंगे ओरल कम्युनिकेशन आपने किया तो ज़्यादा संभावना है कि वो फटाफट आपको रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, फीडबैक दे देगा एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ फीडबैक इट विल लेड टू। ठीक है, देखिए आपने मैसेज सेंड किया एज अ सेंडर, रिसीवर तक पहुंचा पर उसने फीडबैक नहीं दिया। तो मैंने क्या समझाया था, फीडबैक नहीं दिया कहने का मतलब जो रिसीवर है उसको मैसेज ही समझ नहीं आया, तो वो क्या हो जाएगा, एक कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा कि उसको मैसेज ही समझ नहीं आया, तो एक रुकावट की तरह काम हुआ ना। ठीक है जी, तो ये एक बैरियर है। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज, तो ये मैंने आपको करवाया था। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड वन इज वर्टिकल। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था, ऐसे पिरामिड बनाए थे, एक मैनेजर की पोस्ट पे बंदा था। ठीक है जी, एक डाउन क्लर्क्स वगैरह सारे बाकी छोटे छोटे मैनेजर्स। ठीक है, तो उसमें क्या था, हमने क्या किया था, जब
बड़ी पोस्ट वाला बंदा छोटे से बात करे तो वो हो जाएगा टॉप डाउन, छोटी पोस्ट वाला बंदा टॉप वाले से बात करे तो वो बॉटम अप हो जाएगा। बट बात की गई है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि सारे मैनेजर ही मतलब सेम पोस्ट वाले बंदे बात करें तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर कम्युनिकेशन। ठीक है जी, कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इजीली। नेक्स्ट, वंस द मैसेज इज इनकोडेड इन अ डिजायर्ड फॉर्मेट, तो उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, तो हम उसको कैसे करते हैं, किसी चैनल के थ्रू करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, वर्ड कम्युनिकेयर है जो, ठीक है, कम्युनिकेयर था, कम्युनिस्ट था, लैटिन वर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो कम्युनिकेयर है उसका मतलब क्या होता है लैटिन में, कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस। ठीक है जी, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, आपके लिए क्वेश्चंस यूज़फुल रहे हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब नेक्स्ट क्लास में मीन्स डे 5 में मैं ज़रूर आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँगी विद द नोट्स। एंड आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।